हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडिया। और इस इंग्लिश मीडिया चैनल पर हम आज ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने टू को रिमूव करना सीखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके द्वारा एक सेंटेंस का रूप दूसरे सेंटेंस में चेंज किया जाता है, लेकिन चेंज करते समय ध्यान में रखा जाता है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम टू को रिमूव करना सीख रहे हैं। और टू को रिमूव करने में पहले टाइप की जो सेंटेंस होता है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारा जो वीडियो है पहला वाला इसके पार्ट का, उसको आप देख लीजिए। अब हम इसमें टू को रिमूव करने में जो दूसरे टाइप का हमारा सेंटेंस होता है उसको रिमूव करना सीखेंगे। और उसमें हम उसको पहले देखेंगे कि वो किस टाइप का सेंटेंस होता है। वो होता है, मान लीजिए इसे है, द वेदर इज टू फॉगी। फॉगी मतलब कोहरा युक्त, फॉर मी टू गो आउट। टू गो आउट। तो हम देखेंगे ये डिफरेंट क्यों है, कि पहले सेंटेंस की तरह क्यों नहीं है। जो यहां तक का आपका था सेंटेंस, ये पहले टाइप का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि बस टू के बाद फॉगी ही आता था। लेकिन इससे सेंटेंस डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है फॉर मी, और टू गो आउट ये आपका इन्फिनिटिव भी आया हुआ है। तो ये फॉर मी की जगह पर आपका कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है। फॉर मी, फॉर मोहन, फॉर अस, फॉर देम, फॉर द बॉयज, फॉर द गर्ल्स, फॉर द ओल्ड मैन, कुछ भी हो सकता है। और टू गो आउट, तो यहां पर जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कैसे है? इन्फिनिटिव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी रूट वर्ब आता है, तो ये आपका होता है इन्फिनिटिव होता है। तो ये इन्फिनिटिव, तो ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है। इसमें हम टू को रिमूव करना सीखेंगे कि टू को कैसे हम रिमूव करते हैं। तो देखते हैं। तो टू में पहली बात तो ये इसका मीनिंग हम समझते हैं। ये देखिए आपका सेंटेंस जो आपका है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ, द वेदर इज टू फॉगी फॉर मी टू गो आउट। यानी वेदर बहुत फॉगी है, हद से ज्यादा फॉगी है कि हम यानी मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म करने के पीछे हमारा कारण क्या है कि हम क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टू को इसको रिमूव कर रहे हैं, यानी टू को हटा रहे हैं। अब टू को जब हम हटाएंगे तो इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस होंगे, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स में बनेगा, और कॉम्प्लेक्स में जो दैट जो कंजंक्शन है उसका यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो दैट का यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका देखिए कैसे होगा, बहुत इजी है, बस आप देख लीजिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, द वेदर इज, द वेदर इज, उसके बाद टू को हटाएंगे, टू फॉगी है। अब देखो यहाँ टू का मतलब क्या है, यहाँ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फॉगी जो आपका एडजेक्टिव इसके पहले आया हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि आवश्यकता से, यानी वेदर इतना फॉगी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, यानी मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब यही है। तो करेंगे इसको, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, द वेदर इज, टू को हम हटा रहे हैं, तो टू को जब हटाए तो कोई नया वर्ड हमें लाना पड़ेगा। वो क्या है, हमारा वर्ड सो है। क्या ये लेकर आएंगे, सो लेकर के आएंगे। और द वेदर इज टू फॉगी, यानी द वेदर इज सो, और ये फॉगी आपका एडजेक्टिव तो यही रहेगा भाई, द वेदर इज सो फॉगी हो जाएगा। और जैसे हम फॉगी लगाएंगे तो इसके बाद हमें एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, ये दैट लगाएंगे। दैट हमारे कंजंक्शन के रूप में आएगा, और ये दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। हमने क्या कहा था, इसका मीनिंग क्या होता है, द वेदर इज टू फॉगी फॉर मी टू गो आउट। वेदर इतना ज्यादा फॉगी है मेरे लिए कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। तो कि के लिए दैट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसी को ट्रांसलेट हम कर दे रहे हैं। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो मीनिंग है उसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, और या समझे कि इसी को इस फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं। तो द वेदर इज सो फॉगी दैट, अब जैसे ही दैट कंजंक्शन लगाएंगे तो हमें आप यहां पर दैट के बाद में एक सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दैट के बाद में कंजंक्शन है, इसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है, और नए सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है आपको पता भी होगा, SVOCA, इस वोका में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो अब सब्जेक्ट लेकर के आना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा, अब सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो ये किसके लिए कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, तो आई होगा। एक तो यही हुआ कि किसके लिए बात कर रहा है, मेरे लिए कह रहा है, तो आई हो जाएगा।
और दूसरे स्टाइल से अगर हम देखना चाहें तो दैट के बाद में यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा आएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। ये फॉर मी, ये जो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, आपको पता होगा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस है यही एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब क्या होगा, आई हो गया। आई के बाद में मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, तो नहीं जा सकता हूं मतलब कैन नॉट। अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैन नॉट का यूज करना पड़ेगा। ये कैन नॉट आ गया। आई क्यों आया, क्योंकि यहां आई था। अगर यहां अस होता तो क्या होता, वी होता। यहां दे होता तो देम होता, तो यहां दे हो जाता। अगर यहां पर मान लीजिए मोहन, फॉर मोहन, तो यहां मोहन हो जाता। यहां पर फार के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, वही आपका सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहां आई हो गया कैन नॉट, और आप अब इसको इन्फिनिटिव ना करके कैन नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यही वर्ब आपका जो इन्फिनिटिव था वो सिंपल वर्ब में चेंज हो जाएगा, यानी कैन नॉट गो आउट। तो कुल मिलाकर के ये हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब ये दैट कंजंक्शन की लगे होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और देखिए ये नॉट लगा होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। आप जब आगे देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव को हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अफर्मेटिव में चेंज होगा। ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव में हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव। तो यहाँ ये आपको समझ में आ गई हो। अभी एक दो एक्सरसाइज करवाते हैं। एक चीज और कि कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आए और इस रूप में करना पड़े, नहीं, ये आ सकता है इस रूप में करना पड़ सकता है। जैसे ये सेंटेंस आ जाएगा, कहेगा कि चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव में मतलब क्या, नॉट हटा देना है, तो जब ये नॉट हटेगा तो बस यही रूप आपका हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप कंपटीशन के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में आप देखेंगे इसको, बैंकिंग में कि आप पीओ वगैरह में भी आपको मिलेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स। और इंग्लिश की जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यही आपका ग्रामर का बैकबोन है। तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। द ट्री इज टू फाइट for us to climb। अब हम देखते हैं यहां भी देखिए टू फाइट आया हुआ है। यहां टू का मतलब वही है, आवश्यकता से अधिक। क्यों, क्योंकि फाइट के बाद आया है। फॉर अस भी आया भाई, ये फॉर अस का मतलब ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, और आपका टू क्लाइंब जुड़ा हुआ है, यानी आपका जो है क्या कहते हैं, इन्फिनिटी भी जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसको ट्रांसफॉर्म बिल्कुल वही सेम टू सेम इसी की तरह करेंगे। द ट्रीज टू को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। हमारा पर्पस ही है टू को हटाना। तो टू को जब हम हटाएंगे तो सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। और इसके बाद फाइट जो एडजेक्टिव ही तो आएगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव जो चेंज नहीं होगा। उस जैसे हमने फाइट लिखा तो आपको दैट लगाना पड़ेगा, एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, वो हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो ये दैट हो गया। और जैसे हमने दैट लिखा, इसके बाद में लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब हम लिखना पड़ेगा तो सब्जेक्ट कैसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कहां से आएगा भाई, अगर फॉर अस लगा हुआ है तो यही आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। वी कैन, सॉरी दैट वी, और इसके बाद क्या आएगा, कैन नॉट। कैन नॉट तो आता ही है, अभी ऊपर भी आया था, हमने आपको बता दिया क्यों आया था। क्यों, क्योंकि जब इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि द ट्री इज टू फाइट, पेड़ इतना ज्यादा मोटा है कि हम इस पर चढ़ नहीं सकते हैं। तो जो नहीं सकते हैं वही नहीं सकते कैन नॉट के रूप में आ रहा। वी कैन नॉट क्लाइंब, CLIMB, वी क्लाइंब। और आप पेड़ को भी इसी में जोड़ना चाहते हैं तो लिख दीजिए ऑन इट। अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्लाइंब आपका ये इन्फिनिटिव वाला वर्ब आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा दो सेंटेंसेस थे। तो हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि इस दूसरे टाइप के सेंटेंस को, यानी जब टू वाले सेंटेंस में आपका
जो है इन्फिनेटिव आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म हम करेंगे। तो देखते हैं, एक हमारा और सेंटेंस है, द रोड वाज टू हिली, हिली मतलब पथरीली, फॉर हिम टू मूव इजिली, ये हमारा सेंटेंस है। और इसमें भी देखिए टू आया है, टू किसके बाद आया, किसके पहले आया, हिली के पहले आया हुआ है, यानी एडजेक्टिव के पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब यहां भी आवश्यकता से अधिक है। और आप देखिए ये सेंटेंस डिफरेंट क्यों है पहले वाले सेंटेंस से, क्यों, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है फॉर हिम और टू मूव भी आया हुआ है एज एन इन्फिनेटिव आया हुआ है। तो जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, देखिए द रोड वाज, टू को हटाएंगे तो टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, अपनी तरफ से जोड़ेंगे, ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, इसलिए यहां आ जाएगा। और हिली तो इसे रहेगा, ये है एडजेक्टिव, और हिली के बाद में क्या लिखेंगे, दैट आएगा, दैट कंजंक्शन आएगा, दैट क्या आएगा, एक कंजंक्शन यूज करेंगे। अब जैसे दैट कंजंक्शन आएगा, इसके बाद में क्या यूज करना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना है। तो सब्जेक्ट भैया देख लें हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, ये हमारा ये हिम आपका, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट आया हुआ, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्टिव केस को, इसी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव बना देंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब क्या होगा, कैन नॉट आना चाहिए, लेकिन कैन नॉट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाहर आपका पास्ट टेंस है, वाज लगा हुआ है। आपको बेसिक ग्रामर पता ही होगा कि बाहर का जब पास्ट होता है तो अंदर के सारे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, पास्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि बाहर यहां पर वाज लगा हुआ है, तो अब कैन नॉट नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, अगर आएगा कोई भी वर्ड तो वो पास्ट फॉर्म में ही आएगा। तो कैन नॉट का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट। ये कुड नॉट कैसे हो गया, किसकी वजह से हो गया, इस वाज की वजह से हो गया, कुड नॉट मूव इजिली, क्या हो जाएगा, इजिली, यानी वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है। हमें करना क्या है, हम बस थोड़ा सा ध्यान में रखें, द रोड वाज टू को जगह सी को शो कर देंगे, हिली, और हिली के बाद में इस एडजेक्टिव के बाद में आपका एक कंजंक्शन आ जाएगा, और कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट कहां रहेगा, सब्जेक्ट हमारा इसी वाक्य के ये ऑब्जेक्टिव केस वाला आपका मिल जाएगा, यही वाला कर देंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट आ जाएगा, और मूव इजिली ऑब्जेक्ट वर्ब आपका वही हो जाएगा। तो हमने देखा कि दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर इसमें हम बहुत सारे एक्सरसाइज हम ले रहे हैं ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सके और इस रूल को उनको लर्न हो जाए। देखिए जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैंने पहले भी बताया है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इसको जो है करने के लिए मैच्योर हो जाएंगे और आपको मजा आएगा। जैसे आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये सेंटेंस आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए भी आ सकता है, या ये कह सकता है कि टू को रिमूव करके टू को रिमूव कीजिए, तो टू को रिमूव करेंगे तो इस रूप में आएगा, यही हो जाएगा। और अगर कहेगी इस सेंटेंस को निगेटिव बनाओ तो भी आपका ऐसे बनेगा, और ये सेंटेंस इन केस आ जाएगा तो कहेगा इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, तो अफर्मेटिव हम क्या करेंगे, इसी टू को जोड़ करके अफर्मेटिव बनाएंगे हम, तो उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे। तो मैंने बताया था कि ये आपका सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। और सेकंड टाइप का सेंटेंस क्यों है, क्योंकि आप देखिए टू हॉट के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है, ऑब्जेक्ट आया है, और फिर आपका जो है इन्फिनेटिव है। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, रूल्स आपने समझ ही लिया है। इन सारे एक्सरसाइज को 10 एक्सरसाइज में दे रहा हूं, इन 10 एक्सरसाइज को आप कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपका वो रूल आपको आपके मन मस्तिष्क में नहीं बैठेगा, बिल्कुल जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है, लेकिन वो याद नहीं होगा। तो आप क्या करें, इसको या तो पॉज करके रोक लें वीडियो को, और या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए। ये सारे एक्सरसाइज आप जो है आप अपनी कॉपी में कीजिए। साथ ही साथ अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता है कैसे बनाएंगे, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर सेंटेंस को आप लिख दीजिए, उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन में करके आपको दे दूंगा, आपकी समस्या को हल हो जाएगी आपकी समस्या। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा तीसरा टाइप का सेंटेंस होता है टू को रिमूव करने वाला, उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि बस होता वो भी इसी तरह से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है, उसको हमें देख करके